स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से सवाल पूछा था एमएलसी दीपक सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और उन्होंने जवाब दिया था कि कोरोना से कोई मौतें नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें थीं। ये सवाल था एमएलसी दीपक सिंह का। क्या कहना है एमएलसी साहब कि आपने जो विधान परिषद में सवाल पूछा, उसका जो जवाब आया, बड़ी चर्चा रही, राजनीति गर्म हो गई। उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई थी। समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश की सरकार को दर्द नहीं दिखा, लोगों की पीड़ा नहीं दिखी, और सरकार इतनी झूठी कैसे हो सकती है वो भी सदन के भीतर। सरकार ने, उनके मंत्री ने कहा था कि ऑक्सीजन कमी से मौतें नहीं हुई हैं, पूरे प्रदेश ने वो दुख झेला था, ऑक्सीजन कमी से मौत का मंजर देखा था। इस झूठ के खिलाफ आज मैंने स्पीकर विधान परिषद को इनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दी है, और हमारे यहाँ तो प्रावधान है कि सदन में झूठ कभी नहीं बोले गए हैं। इस तरह से भाजपा की सरकार झूठ बोल रही है, निश्चित रूप से विशेषाधिकार के तहत उन पर कार्रवाई होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती है इस झूठ पे? नियम 223 के तहत असीमित अधिकार हैं स्पीकर को। इनकी सदस्यता जा सकती है, भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, भविष्य में चेतावनी दे सकती है कि भविष्य में झूठ न बोलें। तो जो भी निर्णय आएगा स्पीकर का निर्णय मान्य होगा। लेकिन मैंने आज इनके खिलाफ 223 की नोटिस दी है। विशेषाधिकार हनन की सदन के सामने झूठ बोला, और उस सदन से झूठ बोला जिन्होंने शपथ ली थी कि मेरे संज्ञान में जो आएगा अथवा लाया जाएगा। इसके पहले कोविड से में ऑक्सीजन से मौत की चर्चा सदन में हो चुकी थी। सारे समाचार पत्रों पर, चैनलों पर, व्यक्तिगत जानकारियों में लोगों को जानकारी में थी कि वहाँ ऑक्सीजन के कारण मौतें हुई हैं। तो झूठ है, स्पष्ट झूठ है। इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, स्पीकर को तय करना होगा। खासतौर पे ये बताइए कि अभी 2022 का चुनाव बिल्कुल करीब है। इस तरह का झूठ एक हेल्थ मिनिस्टर अगर बोले उत्तर प्रदेश में, तो आपको ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही है? और ख़ासतौर पर उनका मंत्री कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं संज्ञान लेती अपने मंत्री से? झूठ भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चेहरा है। वही चेहरा उनके मुखारबिंद से, उनकी लिखावट से सामने आया है। ये एक बार और उजागर हो जाएगा, प्रमाणित तौर पर उजागर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और झूठ का चोली दामन का साथ है। अगर कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्रवाई नहीं होती हेल्थ मिनिस्टर पे, तो कांग्रेस पार्टी एमएलसी दीपक सिंह क्या करेंगे? अगर जल्द विशेषाधिकार पर कार्रवाई नहीं होगी तो एक यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाऊंगा, उन पीड़ितों से पूछूंगा क्या आपको ऑक्सीजन में परेशानियां हुई कि नहीं हुई। जनता से पूछूंगा क्या ऑक्सीजन कारण मौतें हुई कि नहीं हुई। जनता से पूछूंगा क्या आपने लाशों का मंजर देखा नहीं देखा था, गंगा में बहती लाशें देखी नहीं देखी थी, ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पते और बिलखते देखा था नहीं देखा था। जनता के अदालत जाएंगे, जनता यात्रा निकालेगी कांग्रेस? निश्चित रूप से ऑक्सीजन के लिए निकलेंगे और पूछेंगे जनता से। जनता जनार्दन होती है, भगवान होगी, निर्णय देगी फिर वो। ये थे हमारे साथ एमएलसी दीपक सिंह, जिनका साफ कहना है कि हम यात्रा निकालेंगे और सवाल ज़रूर पूछेंगे। जब सवाल पूछा तो हेल्थ मिनिस्टर ने झूठ बोला है सदन के पटल पे, और विधान परिषद स्पीकर को भी जवाब देना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्रवाई तो बनती ही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये कांग्रेस के एमएलसी और विधायक और ख़ासतौर पर पदाधिकारी यात्रा निकालेंगे और इन इलाकों में जाएंगे और सारे तथ्य समाज के सामने और जनता के सामने रखेंगे। कैमरामैन सूर्य के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ C10।